हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड ब्रेन। आज हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल जो है वो इसकी शेप जो है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर में होती है, जिसका हम क्लासीफाई नहीं कर पाते क्योंकि ये शो हमें करता है रेगुलर शेप की तरह। सेल वॉल जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसी के साथ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, तो उसी वजह से क्लोरोप्लास्ट की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, peroxisome आर आल्सो देयर एंड microtubules आर आल्सो प्रेजेंट इन plant cell. After that, some of plasmodesmata are also present in inside of its wall, and smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum जो है वो also present होता है। आप सबको पता है कि endoplasmic reticulum जो है वो टू टाइप्स का होता है, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। आप rough endoplasmic की लाइनिंग पे देख सकते हैं, यहाँ पे रफ टाइप का जो मटेरियल है दैट इज, इसी की वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोला जाता है। और जो स्मूथ वाला है उसमें कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। लाइसोसोम आर आल्सो प्रेजेंट। इसी के साथ न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के एक साइड पे प्रेजेंट होता है, ना कि इसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर एंड गोल्जी ऑपरेटस और न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवल्प होती है न्यूक्लियस में। इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऑल्सो प्रेजेंट होती है। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे मिडल लैमेला जो इसकी कवरिंग है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो है उसमें इरेगुलर शेप या फिर राउंड शेप होता है। इसी के साथ इसका मेन पार्ट है दैट इज माइक्रोविलाई जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक और रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवल्प प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस जो है वो इसके सेंटर पे प्रेजेंट है। इसी वजह से इन दोनों में मेन डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो वन साइड पे प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। peroxisome, सेंट्रियोल, लाइसोसोम आर आल्सो प्रेजेंट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अगर आप देखा जाए कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ ही क्वांटिटी में है, बट in animal cell there are large number of mitochondria are present outside the nucleus. इसी के साथ ये अगर इसकी हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। थैंक यू।